ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र सप्तम सर्ग। इस प्रकार 9 मास व्यतीत होने पर निषद पर्वत से सूर्य के उदय के समान व सीप से मोती के समान तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। राजा दृढ़रथ व रानी सुनंदा ने माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुभ विश्व योग में 3 ज्ञान अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से सुशोभित तीनों लोकों में श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। श्री पुष्पदंत तीर्थंकर के जन्म के 1 लाख पूर्व अधिक 9 करोड़ सागरोपम बीतने पर श्री शीतलनाथ जनेन्द्र का जन्म हुआ। निरंतर 15 माह तक बरसती हुई वह रत्न राशि ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जनेन्द्र प्रभु के दर्शन के लिए छल से स्वर्ग की उत्तम निधि ही आई हो। उस समय उस देश में कोई भी तीव्र लोभी, ईर्ष्यालु, निर्धन अथवा याचक नहीं था। सभी लोग उदार व संतुष्ट थे। वहाँ कोई भी धन की आकांक्षा नहीं करता था और किसी के कोई अन्य भी आकांक्षा किंचित भी नहीं थी। उस समय लोग मात्र राजा दृढ़रथ व माता सुनंदा इन दंपत्ति अथवा श्री तीर्थंकर जिनके दर्शन की आकांक्षा कर रहे थे। उस समय प्रकृति अति आनंदित थी। प्रजा में अत्यंत हर्ष वृद्धिंगत हो रहा था। सर्व पापों के जीतने वाले प्रभु के जन्म से देव आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे। तीर्थंकर प्रभु के जन्म के क्षण मात्र के लिए तीनों लोकों में सुख व शांति हो गई थी। सच है, तीनों लोक में महापुरुष का प्रभाव अचिंत्य होता है। तब सिंहासन कंपायमान होने से अवधि ज्ञान पूर्वक इंद्र ने जान लिया कि भव्यों के हृदय को विकसित करने वाले तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। कल्पवासी देवों के विमानों में घंटानाद, ज्योतिष विमानों में सिंहनाद, व्यंतर देवों के आवासों में पटह के शब्द और भवनवासी के आवासों में शंखनाद होने लगा। पुनः देवों ने आसन से खड़े होकर उसी दिशा में 7 कदम जाकर श्री जिनेन्द्र भगवान को भक्तिपूर्वक अष्टांग नमस्कार किया। सौधर्मेंद्र को नमस्कार करता देख शची इंद्राणी ने पूछा, हे देवराज इंद्र, आप किसकी वंदना कर रहे हैं? किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ कोई वीतरागी दिखाई नहीं देता, न निर्ग्रंथ गुरु, न कोई भी परमेष्ठी और न ही कोई चैत्यालय दिखाई देता है। शची इंद्राणी की शंका की निवृत्ति के लिए इंद्र ने कहा, हे प्राण प्रिय, क्या आप नहीं जानती जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मलय देश की भद्दिल नगरी में 3 लोक के गुरु 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ है। हमें दर्शन के लिए शीघ्र चलना चाहिए। तभी सुरेंद्र सौधर्मेंद्र की आज्ञा से जिनेन्द्र प्रभु के जन्म महोत्सव के लिए इंद्र की महिमा को दिखाती हुई क्रम से 7 महासेनाएं निकली। हाथी, घोड़ा, रथ, गंधर्व, नृत्यांगनाएं, पदाती तथा बैल ये अनेक गंभीर शब्द करती हुई सुशोभित हो रही थी। आभियोग्य जाति का बालक नामक देव, वह आरावत, गजेंद्र, धवल, उत्तुंग व 1 लाख योजन प्रमाण था। उस गजेंद्र के 32 मुख थे। प्रत्येक मुख में 4 दांत, प्रत्येक दांत पर 1 सरोवर, प्रत्येक सरोवर में कमल वन खंड, प्रत्येक वनखंड में सुंदर 32 महाकमल होते हैं। प्रत्येक कमल 1 योजन प्रमाण वाला होता है। उस प्रत्येक कमल में 1 नाट्यशाला होती है। प्रत्येक नाट्यशाला में तीर्थंकर के गुण गाती हुई एवं भक्ति पूर्वक नवरसों से युक्त नृत्य करती हुई 32 नृत्यांगनाएं होती हैं। ऐसे उस ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अनेक देवों से घिरे हुए बहु महावैभव से संयुक्त शची इंद्राणी के साथ सुरेंद्र सौधर्मेंद्र ने प्रस्थान किया। तब दुंदुभी आदि वाद्यों के मधुर गंभीर शब्दों से एवं देवों द्वारा किए गए जय जय घोष से संपूर्ण आकाश पूरित हो गया था। अनंतर वहां पहुंचकर
देवों ने भक्तिपूर्वक नगरी की प्रदक्षिणा की एवं राजमहल में प्रवेश किया। पुनः अति उत्साह से शची ने प्रसूति गृह में प्रवेश किया तथा तीर्थंकर बालक के साथ माता सुनंदा के भी दर्शन किए। अति प्रेम व हर्ष से रोमांचित शची इंद्राणी ने सर्वप्रथम प्रदक्षिणा की, फिर जिनेंद्र बालक के अनुराग से उन्हें नमस्कार करके माता की स्तुति की। हे पुण्यवान सौभाग्यशालिनी माता, सभी के द्वारा आदरणीय माता, आप मंगलकारी विश्व कल्याणकारक सुपूज्य हैं। तब विक्रिया से स्वयं को अदृष्ट रखते हुए शची ने माता की स्तुति कर श्री तीर्थंकर जिनेंद्र की माता को मायामयी निद्रा में सुला दिया। पुनः माता के निकट माया से अन्य बालक को रखकर जिन बालक को हाथों से ग्रहण करती हुई शची अत्यंत रोमांचित हो रही थी, वह इंद्राणी पुनः पुनः जिन बालक को देख रही थी, उसका स्पर्श कर रही थी, सूंघ रही थी और आलिंगन करते हुए संतुष्ट हो रही थी। वह तीनों लोकों के नाथ जिन बालक सहित जाती हुई इंद्राणी के समीप असीम आनंद को कहने में कोई समर्थ नहीं था। छत्र, चंवर, कलश, बीजना अर्थात पंखा, ध्वज, सुप्रतिष्ठ अर्थात स्वास्तिक, दर्पण और झारी, इन 8 मंगल द्रव्यों से युक्त देवियां भगवान के आगे आगे चल रही थीं। पुनः इंद्राणी ने चंद्रमा द्वारा कमल दल पर प्रक्षिप्त जलबिंदु के समान अथवा चक्रवर्ती द्वारा उच्च स्थान पर स्थापित किए गए चक्ररत्न के समान जिन भक्ति से युक्त सुरेंद्र के हाथ पर जिन बालक को स्थापित किया। उस सौधर्मेंद्र के हाथ में भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो उदयाचल पर सूर्य ही सुशोभित हो रहा हो। तब इंद्र ने हजारों नेत्र बनाकर अति सुंदर व भक्ति से पुनः पुनः मुनियों में इंद्र धर्म प्रवर्तक त्रिलोकीनाथ की ओर देखा। अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए अनंतर अपनी गोद में जिन बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर जाने के लिए तत्पर हुआ। जिन बालक को गोद में लिए सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर विराजमान हुआ। अन्य सभी देव भी जय घोष करते हुए अपने अपने विमान में विराजमान हुए। जिन भक्ति से सभी देव देवांगनाओं ने बहुत पुण्य राशि का संचय किया, जिनेंद्र प्रभु की स्तुति से पूर्व में बांधी हुई बहुत पाप राशि को प्रक्षालित अर्थात नष्ट किया। पुनः सभी ने स्वपरिणामों की विशुद्धि से इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की स्तुति की, हे जगत ज्योति, हे जगन्नाथ, आप तीर्थ धर्म तीर्थ प्रवर्तक हैं। हे प्रभु, आप राग आदि विकारों का क्षय करके मुक्ति रूपी स्त्री के कांत होंगे। आप आत्मज्ञान रूपी सूर्य के उदय के लिए उत्तुंग उदयाचल के समान हो। हे जिनेंद्र प्रभु, आप पाप रूपी पर्वत को फोड़ने के लिए वज्र के समान हो। आप स्वात्मा के शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करोगे, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं बुद्ध हो, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए समर्थ हो। अतः जिनेंद्र प्रभु, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप संसार रूपी सागर से पार करने के लिए उत्कृष्ट तरणी के समान हो। जिस प्रकार सागर में रत्न होते हैं, नाव उसी प्रकार अनंत गुण आपका आश्रय लेते हैं। इसीलिए आपके सम्यक गुणों का चिंतन करते हुए हम भक्ति के अनुराग से आपकी स्तुति करते हैं। आपके गुण व नाम स्तुति हमें निस्सीम आनंद देती है। सूर्य के दर्शन से जिस प्रकार कमल आदि पुष्प खिल जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन से भव्य अति प्रफुल्लित होते हैं। पुनः तभी देवराज सौधर्मेंद्र ने भक्तिपूर्वक जय घोष के साथ पांडुकशिला की ओर चलने का इशारा किया। देवेंद्र की शुभ गोद में जिन बालक अत्यंत सुशोभित होता हुआ ऐसा लग रहा था मानो आकाश में चंद्रमा ही सुशोभित हो रहा हो। ईशान इंद्र जिनेंद्र भगवान पर सफेद छत्र धारण किए हुए था तथा अपने पापों के क्षय के लिए सनत कुमार व महेंद्र देव भगवान पर श्वेत चवर डोर रहे थे।
उस समारोह एवं वैभव को देखकर अन्य मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि जिन शासन में श्रद्धावंत होने लगे थे। अनंतर अत्यंत कोलाहल करता हुआ देवों का समूह 99,000 योजन उत्तुंग उस सुदर्शन मेरु पर जा पहुंचा। उसके भद्रसाल वन, नंदनवन, सोमनस वन व पांडुक वन पर रत्नमय कांति से युक्त चैत्यालय सुशोभित हो रहे थे, जहाँ ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य दिशा में क्रमशः पांडुक, पांडुकंबला, रक्ता, रक्तकंबला नामक शिलाएं सुशोभित हो रही थीं। पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र से, पांडुकंबलास पर पश्चिम विदेह पर, रक्ता शिला पर ऐरावत क्षेत्र के और रक्तकंबला शिला पर पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का सुख कर अभिषेक होता है। इंद्र ने देवों के साथ सुदर्शन मेरु की प्रदक्षिणा की और उस मेरु के भाल पर अति आनंद के साथ श्री जिनेंद्र भगवान को विराजित किया। वह पांडुक शिला अति पवित्र, मनोज्ञ, रमणीय, गोल, सुंदर एवं अष्टम भूमि सिद्धशिला के समान अर्धचंद्राकार थी। उस मनोहर पांडुक शिला का आयाम 100 योजन, विस्तार उसका आधा अर्थात 50 योजन एवं उच्छेद 8 योजन श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। वह शुभ शिला निर्मल, पूज्य, पवित्र जिन बालक को धारण करने से जिन जननी के समान पवित्र व उत्तम प्रतिभासित हो रही थी। पांडुक शिला पर क्रमशः 3 आसन ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे श्री ऋषभनाथ भगवान के दोनों पार्श्व में नंदा व सुनंदा सुशोभित होती थी। मध्य में श्री जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के लिए बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासन विराजमान था तथा उसके दोनों पार्श्व भागों में इंद्रों के लिए मध्य में श्री जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के लिए बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासन विराजमान था तथा उसके दोनों पार्श्व भागों में इंद्रों के लिए भद्रासन विराजमान थे। वे दोनों पवित्र स्फटिकमय भद्रासन तीर्थंकर बालक के अभिषेक करने के लिए सौधर्म व ईशान इंद्र के लिए सुनिश्चित थे। यद्यपि वह पांडुक शिला शाश्वत पवित्र थी, तद्यपि इंद्रों ने क्षीर के समान क्षीर सागर के जल से उसका बहुत बार प्रक्षाल किया। वहाँ पर स्थापित मंगल द्रव्य सिद्धों के 8 गुणों के समान ही प्रतिभासित हो रहे थे। जिसका इस पांडुक शिला पर नमन होता है अथवा जो यहाँ नमन करता है वह 8 गुणों को प्राप्त करता है। उस समय सभी दिशा व विदिशा बहुत प्रकार के वाद्य यंत्रों के कोलाहल, नृत्य करते हुए नृत्यांगनाओं के समूह व उत्सव को देखने वालों से पूरित थीं। उसी समय वहाँ महाकाला गुरु नामक उड़ा हुआ उत्कृष्ट धूप का धुआं जिनाभिषेक करने के लिए उत्साहित मेघ के समान प्रतिभासित हो रहा था, अथवा वह धुआं ऐसा लग रहा था जैसे भव्यों की जिनाभिषेक की पुण्य प्रक्रिया को देखकर उनके पाप कर्म अपना मुख काला करके जा रहे हों। वहाँ देवों के समूह ने 8 द्रव्यों से युक्त अर्घ्य समर्पित किया। तभी उत्सव के लिए देवों ने बहुत बड़े शुभ मंडप की रचना की, जहाँ तीर्थंकर की वंदना, स्तुति व पूजा करते हुए सभी संसारी जीव परस्पर बाधा न देते हुए बैठ सकते थे। तदनंतर उत्साही देवराज के द्वारा प्रारंभिक विधि को करके प्रथम कलश ग्रहण किया गया तथा दूसरा कलश उत्तम ईशानेंद्र ने लिया। वह रत्नमय सुरम्य कलश 8 योजन गहरा, उदर में 4 योजन चौड़ा और मुख पर 1 योजन चौड़ा था। क्षीर सागर के जल से भरे हुए ऊपरिम प्रमाण वाले 1008 कलशों से जय जयकार ध्वनि के साथ जन्माभिषेक महोत्सव प्रारंभ किया गया। उसी समय जय जयकार बोलते हुए करोड़ों देवों ने भी अत्यंत कोलाहल किया। अभिषेक करते हुए 1000 भुजाओं से युक्त देवराज सौधर्मेंद्र कल्पवृक्ष के समान सुशोभित हो रहा था। तब तीर्थंकर बालक पर पड़ती हुई बहुत मोटी क्षीर धारा ऐसी लग रही थी मानो आकाश गंगा ही हो अथवा सूर्य विमान का प्रकाश पुंज ही हो। जिन बालक के ऊपर क्षीरोदधि के जल की धारा ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो गंगा व सिंधु नदी प्रतिस्पर्धा ही कर रही हूँ। अभिषेक के जल की धारा से परिपूर्ण संपूर्ण ज्योतिष मंडल आच्छादित हो गया था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देव जिनाभिषेक के बहाने सिद्धों को अर्घ्य ही दे रहे हों। यद्यपि तीर्थंकर जिन स्वभाव से परम पवित्र हैं, यद्यपि तीर्थंकर जिन स्वभाव से परम पवित्र हैं, तद्यपि इंद्र देवों ने अपने मालिन्य अर्थात दोषों के क्षय के लिए भगवान का नमन किया था। तीर्थंकर बालक से स्पर्शित जल जगत को पवित्र करने में समर्थ था, अतः अपनी पवित्र भावना से सभी में उसमें अवगाहन किया। शुद्ध भावों से अभिषेक करके पुनः शांति मंत्र का उच्चारण किया। गंधोदक की वंदना कर श्रद्धा से मस्तक पर धारण किया। पुनः जिनेंद्र प्रभु के 3 प्रदक्षिणा करके दिव्य द्रव्यों से तीनों योगों के द्वारा स्वयं त्रिविध कर्मों का नाश कर जगत स्वामी होने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा की। निश्चय से जिन पूजा सर्व अरिष्ट को नाश करने वाली, मंगलकारी, हितकारी, परम पुण्य को देने वाली एवं सभी पापों का क्षय करने में समर्थ है। इंद्र व देवों के द्वारा क्षीर सागर के जल से मेरु पर्वत पर जिसका अभिषेक किया गया, वे जगत गुरु श्री शीतलनाथ भगवान जयवंत हों। यह जन्माभिषेक सदा सुख करने वाला एवं भावों की विशुद्धि का निर्मल हेतु है। उस समय देव देवियों ने अति आनंद से अतिशय पुण्य का अर्जन किया। चंद्रमा के समान शीतल, कामदेव के और विजय प्राप्त करने वाले तीनों लोकों के ईश्वर श्री शीतलनाथ भगवान की मैं मोह के क्षय एवं कर्मजित होने के लिए भावयुक्त पुनः पुनः वंदना करता हूँ। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में भगवान के जन्म व जन्माभिषेक का दर्शन करने वाला 7वां सर्ग समाप्त हुआ।